Hello everyone, welcome to all. My name is Mohammad Imran Khan and today we are going to start our second lecture on strength of material. और आज जो हमारा टॉपिक है and that topic is your load. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कुछ बातें देखी थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, मैकेनिक्स क्या है, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और साथ में अजम्पशंस, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ये सारी बातें करी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोड ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, क्योंकि अगर लोड क्लियर हो जाता है तो आगे का टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन भी हमारा क्लियर हो जाता है। बिकॉज जैसा लोड वैसा स्ट्रेस और उसी तरह का स्ट्रेन भी जनरेट होगा। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो है लोड। तो स्टार्ट करते हैं लोड से। सो व्हाट इज द लोड? लोड इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स on or a moment acting on a component during functionality। कहने मतलब है लोड क्या है? लोड बेसिकली क्या है? दैट इज द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। सिंपल एक लाइन में अगर बात कर ले, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके लोड। ठीक है। किस पर? किसी कंपोनेंट के ऊपर, किसी कंपोनेंट के ऊपर ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो व्हाट इज द लोड? लोड इज नथिंग बट इट इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स या फिर मोमेंट, दैट इज सिंपली कॉल्ड द लोड। तो एक्सटर्नली हो, कोई भी चीज़ एक्सटर्नली फोर्स हो या फिर एक्सटर्नली मोमेंट हो किसी बॉडी के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक चेयर है तो चेयर को एक कंपोनेंट हो गया। और अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सेल्फ कंपोनेंट का सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक चेयर है, इस चेयर पर अपना कोई, लेकिन इस चेयर का वेट तो कंसिडर होगा नहीं, क्योंकि कंपोनेंट का अपना वेट हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या मानते हैं? जीरो, नेग्लेक्ट। मान लीजिए इस पर कोई एक इंसान खड़ा है या बैठा हुआ है, तो इसका इंसान का अपना वेट कितना है? डब्ल्यू। और ये वेट कैसे एक्सटर्नली अप्लाइड हो रहा है? कैसे अप्लाई हो रहा है? एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेयर अब बनाए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर आप बोलोगे एक तरह से ये एक लोड लग रहा है डब्ल्यू। अब इसको लोड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लोड की। तो टाइप्स ऑफ लोड जो हमारा बेसिकली वो किस बेसिस पर है? हमारे पास तीन बेसिस हैं टाइप्स ऑफ लोड को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बेसिस है किसके आधार पर? डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया या फिर एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। तो तीन तरह के हमारे पास बेसिस हैं, बेसिस जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? लोड को लोड के टाइप्स देखेंगे। पहला है डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, दूसरा है टाइम और तीसरा है एरिया। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है अभी फिलहाल के लिए वो इस पर है। बाकी दो जो कैटेगरी वो हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। ठीक। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बात करें, ये भी हम लोग जस्ट देखेंगे अभी। अगर हम लोग टाइम के बेसिस पे बात करें तो टाइम के बेसिस पर लोड दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। जो ये सब बाद में हमें देखना है डिटेल में, और इनके एग्जांपल्स में आते थे बेटा, जब इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट लोड, सडन लोड, फटीग लोड, ये सारे इसी में आएंगे। तो जितने भी टाइप्स ऑफ लोड यहाँ पे हम लोग ने लिखे हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एरिया जब देखेंगे तो उसमें जैसे बेटा आपका पॉइंट लोड हो गया, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, ये सारे कैटेगरीज इसमें आएंगे। लेकिन आज हम लोग को जो बात करनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के ब्याह पर तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, कि जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उस बिहाव पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के बिहाव पर हम लोग को टाइप्स ऑफ लोड देखने तो वो दो तरह से हैं। पहला नॉर्मल लोड और दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल या फिर शेयर लोड। ठीक है। अभी केवल नाम सुन रहे, जस्ट इसके तुरंत बाद हम लोग इसको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो फिलहाल टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बेसिस ऑफ
डायरेक्शन ऑफ लोडिंग दो तरह से है, नॉर्मल लोड और टेंजेंशियल लोड। टेंजेंशियल का दूसरा नाम है shear लोड। ठीक है, अब अगर बात करें तो नॉर्मल लोड की भी दो कैटेगरीज है, पहला एक्सियल लोड, दूसरा आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक, और जो नॉर्मल लोड्स होते हैं बेटा, वो नॉर्मल लोड्स आपके टेंसाइल भी हो सकते हैं और कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। टेंसाइल का सीधा मतलब होगा बेटा, आपको पता होगा, पुल करना मतलब खींचना, और कंप्रेसिव का मतलब पुश, दबाना उसको। जैसे कि सिंपल बात करें, अभी अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको, फिलहाल के लिए भी बात करें, जैसे इस तरह से किसी को पुल करना, खींचना, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल, और किसी पर पुल करना या सॉरी किसी को पुश करना, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिव। तो फिलहाल लोड दो तरह के हैं, नॉर्मल लोड एंड टेंजेंशियल लोड। नॉर्मल लोड की दो कैटेगरीज, एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल, और नॉर्मल लोड जो है वो आपके टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग टेंजेंशियल लोड की बात करें तो टेंजेंशियल लोड की भी दो कैटेगरीज है, पहला ट्रांसवर्स शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो आगे से हम लोग इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, दैट इज योर TSL, ट्रांसवर्स शियर लोड। तो बेटा इन्हीं दोनों लोड्स को हमें क्या करना है, बहुत ही प्रॉपर डिटेल में देखना है। तो नॉर्मल एंड शियर लोड, उनकी भी दो दो कैटेगरीज है, नॉर्मल की एक्सियल लोड एंड दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। जबकि टेंजेंशियल और शियर लोड के दो कैटेगरीज हैं, TSL और इसेंट्रिक TSL। अब इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग कि नॉर्मल लोड और शियर लोड है क्या। लेकिन इनको समझने से पहले बहुत बेसिक्स पर हम लोग बात करेंगे, फिर देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर किया है, इस बॉडी का ये क्या चीज़ है बेटा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन। ये क्या आपका क्रॉस सेक्शन है, और इसको हम लोग बड़ा आगे लिखेंगे क्रॉस सेक्शन इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन कैसा है आपका, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया ये क्रॉस सेक्शन है। बेटा अगर मैं बोलूँ इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर इसके डायगोनल ड्रॉ करिए, और इधर से इसका डायगोनल ड्रॉ करिए, जहाँ पर ये मैच करेंगे यहाँ उसका सेंट्रॉइड होगा। तो ये क्या चीज़ है उसका, सेंट्रॉइड बॉडी का। ठीक है, इसी तरह से बैक साइड भी देख सकते हैं हम लोग, बैक साइड भी जो इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। देखिए समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या है इसका, ये भी इसका क्रॉस सेक्शन है, और इसका अपना सेंट्रॉइड यहाँ कहीं दिखेगा। इसी तरह से अगर कोई दूसरा प्लेन देखना चाहें, वो भी यहाँ पे प्लेन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो कहने मतलब ये सेंट्रॉइड है। तो नेक्स्ट मतलब कि ये क्या हो गया, आपका सेंट्रॉइड हो गया। अब आपको पता है आपके पास कितनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होती है, प्रिंसिपल एक्सेस कितनी है आपके पास, तीन। कौन कौन सी, एक्स सॉरी जैसे मान लो बेटा ये आपके पास तीन एक्सेस होंगी, जेड मान लो, ये वाई मान लो, और ये एक्स मान लो। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होती है जिनको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, और तीनों आपस में कितने डिग्री पर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और वो कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखेंगी। इसका मतलब यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, इस तीनों की तीनों एक्सिस कौन सी एक्सिस है बेटा, सेंट्रोइडल एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से पास कर रही है, सेंट्रोइड से। और इनके बीच के, सबके बीच का एंगल कितना है, जैसे बेटा मैं बोलूँ वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसी तरह से एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये तीनों की तीनों एक्सिस जो होती हैं, एक्स वाई जेड, इनको क्या नाम देते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रोइड से पास हो रही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्स वाई जेड आपस में म्यूचुअली कैसे होती है, 90 डिग्री पर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, ये देखिए टेक्निकल नेम समझ लें पहले। तो बेटा एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड, ये सारी की सारी कौन सी एक्सिस आपकी, सेंट्रोइडल एक्सिस है। सेंट्रोइडल एक्सिस तो है ही है, साथ में ये आपस में कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है, साथ में ये कैसी है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा अब एक बात बताइए बेटा, क्या उसका क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन है इस तरह से। अगर आप देखो ये क्रॉस सेक्शन जो है ये, तो यहाँ से आप देखोगे तो दिख रहा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इस प्लेन के कैसे हैं, पैरेलल। इस प्लेन के कैसे हैं, पैरेलल। लेकिन ये जो है आपका जेड एक्सिस, ध्यान से देखिए, जो जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस इस प्लेन के साथ कितने डिग्री पर, इस प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ 90 डिग्री पर। मतलब ये तीन सेंट्रोइडल एक्सिस में मेरे पास दो सेंट्रोइडल एक्सिस इस प्लेन के पैरेलल है, और ये जो जेड एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के, क्रॉस सेक्शनल प्लेन के। मतलब इस तीनों एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस जो है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, जबकि जेड जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है,
अच्छा, जो भी चीजें प्लेन के पैरेलल हैं तो उनको बोलते हैं इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी चीज क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है उनको बोला जाता है इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं बोलूं इसमें से कितनी एक्सेस हैं जो इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आप बोलेंगे वाई और एक्स। क्लियर है? तो यहां पर देखिए एक्स और वाई आर द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, लेकिन इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों है? क्योंकि वो प्लेन के कैसे हैं? पैरेलल है। इसी तरह से जेड एक्सिस भी कैसी? सेंट्रोइडल एक्सिस है, लेकिन कैसी? जो कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है। ठीक, इसी जेड एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सिस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, या फिर इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं, जेड एक्सिस को। क्लियर है? तो समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है। अब देखिए बेटा, बॉडी तो थी आपके पास, ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन कैसा आपका? रेक्टेंगल। तो ऐसे कितने क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट। तो बेटा ये क्रॉस सेक्शन नंबर 1, ये क्रॉस सेक्शन नंबर 2, ये 3 और ये क्रॉस सेक्शन नंबर 4, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। हर एक क्रॉस सेक्शन प्लेन का क्या अपना सेंट्रॉइड है, हर एक अपने क्रॉस सेक्शन का क्या है? अपना सेंट्रॉइड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें कि जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स प्लेन। ध्यान से सुनिए, इसी प्लेन का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन। अब ध्यान से समझिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी? जेड एक्सिस है। डिफिनेशन क्या है इसकी? पहले बताइए बेटा, ये एक तरह से ये क्या है? एक तरह से लाइन है, और कैसी लाइन है वो? इमेजिनरी लाइन है। ध्यान से समझिए, अपने आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। जेड जेड क्या? एक लाइन है। अच्छा, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? तो आप बोलेंगे सर ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड, ये भी सेंट्रॉइड और ये भी सेंट्रॉइड। इसका मतलब ये लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है? सेंट्रॉइड से। वो भी सेंट्रॉइड किसके? इस प्लेन के। और इस प्लेन्स को नाम क्या दिया जा रहा है? या तो क्रॉस सेक्शनल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन्स। तो ये हैं सेंट्रॉइड्स ऑफ क्या? ट्रांसवर्स प्लेन। इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी लाइन तो है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की अब डिफिनेशन सुनिए प्रॉपर। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की डिफिनेशन क्या है? इट इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंट्रॉइड्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांसवर्स प्लेन। मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रांसवर्स प्लेन के हर एक सेंट्रॉइड को क्या कर रही हो? ज्वाइन कर रही हो। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो हर एक ट्रांसवर्स प्लेन के सेंट्रॉइड को आपस में क्या करती है? ज्वाइन करती है। और साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का जो दूसरा नाम है पोलर एक्सिस है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है वो क्रॉस सेक्शन के कैसी होती है? परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्लियर है, क्रॉस सेक्शन क्लियर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? लोड्स की। तो लोड दो तरह के थे बेटा आपके, एक तो नॉर्मल और एक दूसरा टेंजेंशियल लोड। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल लोड की। नॉर्मल लोड क्या होता है? तो नॉर्मल लोड की अगर डिफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल लोड वो सारे लोड जो किसी प्लेन या फिर एरिया, लेकिन वो प्लेन कौन सा जो आप कंसर्न कर रहे हैं, और ज्यादातर हम लोग के केस में वो कंसर्न प्लेन कौन सा होता है? क्रॉस सेक्शनल प्लेन। तो कहने का मतलब है एक ऐसा लोड जो क्रॉस सेक्शन के या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, तो नॉर्मल लोड कहलाता है। या इसकी दूसरी जो डिफिनेशन है वो किसके बिहाफ पर है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बिहाफ पर। इसका मतलब नॉर्मल लोड की डिफिनेशन दो के बेसिस पर दी जा सकती है। पहला बेसिस विद रिस्पेक्ट टू किसके दी जा सकती है बेटा आपको? प्लेन के। या दूसरी डिफिनेशन दी जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू किसके? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। दो तरह से। तो अगर आप प्लेन के रिस्पेक्ट में लोड को देखते हैं तो एक ऐसा लोड जो प्लेन के कैसा हो? परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल लोड कहलाएगा। या फिर आप अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भाग पर देखना चाहते हैं तो वो लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। मतलब वो सारे लोड जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के या कंसीडर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे वो सारे लोड कहलाएंगे नॉर्मल लोड। या फिर एक ऐसा लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो तो सारे लोड कहलाएंगे नॉर्मल लोड। तो नॉर्मल लोड दो तरह से देखे जा सकते हैं, प्लेन के रिस्पेक्ट में या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको अब समझ लेते हैं। तो बेटा ये डायग्राम था हमारे पास, और हमें पता है ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो अगर
मैं बोलूँ नॉर्मल लोड कैसे दिखाया जाएगा, तो देखो बेटा, ये मैंने एक लोड यहाँ पर बनाया है, लोड P या P1 बोल लो इसको। तो ये बताइए पहले, ये जो लोड है वो इस प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, दैट इज एट द 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के या क्रॉस सेक्शन से कितने डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। साथ साथ ये जो लोड है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल भी आ रहा है। इसका मतलब वो सारे लोड जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो तो क्या कहलाते हैं, नॉर्मल लोड। तो ये P1 लोड कौन सा आपका नॉर्मल लोड है। चलो अब देखो अगला लोड, नेक्स्ट लोड की अगर बात करें तो ये भी बेटा प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी प्लेन के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। या अगर मैं बोलूँ कि बेटा इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के हिसाब से देखो तो आप बोलोगे सर ये जो लोड की लाइन है ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये भी लोड कौन सा हुआ, ये जो लोड है P2, ये भी लोड कौन सा हुआ, नॉर्मल लोड। तो P1 और P2 दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, नॉर्मल लोड है। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इस प्लेन के कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, इसलिए दोनों के दोनों लोड कौन से हैं, नॉर्मल लोड। कुछ तो फर्क होगा P1 P2 में, और वो फर्क क्या है, ये देखिए कि जो नॉर्मल लोड होते हैं वो दो तरह से हो सकते थे, एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसको क्या नाम दिया था हमने, P1, और इसको क्या नाम दिया था हमने, P2। दोनों के दोनों नॉर्मल लोड है। अब बात करते हैं एक्सियल लोड कौन सा है और इसेंट्रिक एक्सियल लोड कौन सा है। सबसे पहले बात करें हम लोग कि इसेंट्रिसिटी किसको बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब बेटा सेंटर या सेंट्रॉइड से जो दूरी होती है वही उसकी सेंट्रिसिटी कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब देखिए P1 और P2 दोनों के दोनों नॉर्मल लोड है। चलिए एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ये दोनों लोड किसके हिस्से हैं, नॉर्मल लोड के। तो बेटा आप ध्यान से सुनिए, एक ऐसा नॉर्मल लोड जो कि सेंट्रॉइड से पास करे या कहाँ से पास करे, उसकी एक्सिस से, सेंट्रॉइड से या उसकी एग्जैक्टली एक्सिस से पास करे, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सियल लोड। इसका मतलब P1 कौन सा लोड हो बेटा आपका, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्यों, क्योंकि नॉर्मल लोड वो नॉर्मल लोड जो सेंट्रॉइड से पास करेगा या एक्सिस से पास करेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल लोड। ठीक है। सेकंड देखिए P2। अब इसेंट्रिक एक्सियल लोड किसको बोलते हैं, एक ऐसा नॉर्मल लोड जो सेंटर से किसी इसेंट्रिसिटी पर हो या किसी दूरी पर हो सेंट्रॉइड से, और वो दूरी कहलाती है इसेंट्रिसिटी, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कितनी, E। तो यहाँ पे जो P2 है, तो आप देखेंगे P2 बेटा सेंटर से ना पास होके सेंटर से किसी डिस्टेंस से पास हो रहा है, वो डिस्टेंस है E। तो P2 आपका कौन सा लोड है, आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो P1 इज द एक्सियल लोड एंड P2 इज द इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब हमने बात करी थी बेटा ये जो दोनों लोड है वो टेंसाइल भी हो सकते हैं और कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। टेंसाइल को हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, कंप्रेसिव को हम लोग निगेटिव दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सियल लोड जो P1 है वो पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो इसका मतलब एक्सियल लोड कैसा है आपका, टेंसाइल लोड। इसी तरह से इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो है यहाँ पर P2 वो पुश कर रहा है इसको, तो इसका नेचर कैसा है आपका, कंप्रेसिव। आई होप क्लियर है। तो लोड, नॉर्मल लोड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्रॉस सेक्शन के, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होगा। और नॉर्मल लोड का वो लोड जो उसकी एक्सिस से या उसके सेंट्रॉइड से पास करेगा वो कहलाएगा एक्सियल लोड, और वो लोड, नॉर्मल लोड जो सेंटर से किसी डिस्टेंस से पास करेगा वो कहलाएगा आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोड। और ये दोनों लोड टेंसाइल या कंप्रेसिव कुछ भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंशियल लोड। टेंजेंशियल लोड का दूसरा नाम क्या था आपका बेटा, ट्रांसफर शेयर लोड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंशियल लोड क्या है। तो टेंजेंशियल लोड क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर प्लेन के पैरेलल होंगे, या फिर दूसरी जो डिफिनेशन है, ऐसे लोड जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के कैसे हो, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिए इसको, फिर से पीछे जा रहा हूं। देखिए नॉर्मल लोड की जब हमने बात करी थी तो नॉर्मल लोड को दो बिहाफ पर देखा जा सकता है, या तो किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट में, या फिर किसके रिस्पेक्ट में, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में।
दो डिफिनेशन थी यहाँ पर, प्लेन के रिस्पेक्ट में या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो नॉर्मल लोड कौन से होते थे? वो लोड जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो सारे लोड, ये सारे लोड, वो सारे लोड कौन से होंगे? नॉर्मल लोड। या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये लोड है पी, ये भी लोड पैरेलल है, ये भी लोड पैरेलल है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल या प्लेन के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल लोड थे। इसी तरह से टेंजेंशियल लोड की बात करें तो टेंजेंशियल लोड को भी दो के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, या तो प्लेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या है बेटा? आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए या फिर किसके रिस्पेक्ट में देखिए? प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे लोड जो प्लेन के पैरेलल हो, ये प्लेन है बेटा आपका, वो लोड जो प्लेन के पैरेलल हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो सारे लोड कौन से कहलाएंगे? टेंजेंशियल लोड। इसको समझ लेते हैं। ये पता है बेटा आपको, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपको पता है वाई और एक्स एक्सिस जो है वो प्लेन के पैरेलल होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री पर और ये भी 90 डिग्री पर। अब टेंजेंशियल लोड को देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला लोड, ये जो लोड बनाया मैंने P3, तो आप बोलेंगे सर ये जो है वो प्लेन के, इस वाले प्लेन के कैसा है? पैरेलल है कि नहीं? लेकिन साथ साथ ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो कौन सा लोड हुआ? टेंजेंशियल लोड। ठीक। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो सेकंड लोड बनाया मैंने P5, सॉरी P3 ये था, और ये P4। P4 भी क्या है? इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं? लेकिन 90 डिग्री है किसके साथ? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ। तो ऐसे सारे लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का 90 डिग्री बनाए, वो सारे के सारे टेंजेंशियल लोड होंगे या फिर प्लेन के पैरेलल हो। इसी तरह से बेटा ध्यान से देखिए, ये भी प्लेन के पैरेलल है और परपेंडिकुलर किसके है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। और ये भी कैसे बेटा? आपके प्लेन के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है किसके? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। इसका मतलब यहाँ पे चारों लोड जो बने हैं, दो येलो और दो रेड, वो दोनों के दोनों कौन, चारों के चारों लोड कौन से हैं? टेंजेंशियल लोड, जिसको आप शेयर लोड भी बोलते हैं। तो ये चारों लोड आपके टेंजेंशियल लोड और शेयर लोड हैं। अब बात करते हैं टेंजेंशियल लोड के दो तरह थे, एक तो टीएसएल और एक दूसरा एसेंट्रिक टीएसएल। तो ये चारों लोड कौन से हैं? टेंजेंशियल लोड है। तो बेटा अगर मैं नाम दे दूं इसको P3, ये P4, ये P5 और ये है P6। तो अब बात करते हैं टेंजेंशियल लोड, ऐसे टेंजेंशियल लोड जो कहां से पास करें? उसके सेंट्रॉइड से। ऐसे टेंजेंशियल लोड जो उसके सेंट्रॉइड से पास करें उनको बोलते हैं हम लोग टीएसएल लोड। तो इसका मतलब P3 कौन सा लोड है आपका? टीएसएल। और दूसरा कौन सा है? P5। P5 भी कौन सा होगा? टीएसएल। मतलब टेंजेंशियल लोड तो वो लोड है जो प्लेन के पैरेलल होंगे या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, वो सारे लोड टेंजेंशियल कहलाएंगे। लेकिन टेंजेंशियल लोड में वो लोड जो सेंट्रॉइड से पास करेंगे उनको बोलेंगे हम लोग टीएसएल। और जो सेंट्रॉइड से किसी डिस्टेंस से पास होंगे, जैसे ये ई डिस्टेंस है, तो वो कहलाएगा आपका इसेंट्रिक टीएसएल। इसेंट्रिक टीएसएल। इसी तरह से बेटा ये रेड वाले का ये देखिए, ये भी सेंटर से किसी डिस्टेंस से पास हो रहा है, तो P6 भी कौन सा लोड है? इसेंट्रिक टीएसएल है। बस फर्क क्या है? P3 और P4 जो है टीएसएल, वो वर्टिकल टीएसएल है, वर्टिकल। और जबकि P5 और P6 ये कौन से हैं? आपके हॉरिजॉन्टल टीएसएल हैं। बस इतना फर्क है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे नॉर्मल लोड और टेंजेंशियल लोड यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखूँ तो एक कंबाइंड लोड पैकेज दिखा रखा है मैंने। एक सिंपल से इसको बीम मान लीजिए या कोई कंपोनेंट मान लीजिए, कोई भी मेंबर मान लीजिए। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ये कौन सा लोड है। पहले तो बेटा ये क्रॉस सेक्शन है कि नहीं? पूरा नाम दे दो, ए बी सी और डी। ए बी सी डी इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक। और ये क्या आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो भी पैरेलल होंगे वो सारे नॉर्मल लोड हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के देखो कौन कौन पैरेलल है, ये पैरेलल और ये पैरेलल है। तो ये P1 और P2 दोनों कौन से लोड है? नॉर्मल लोड। लेकिन नॉर्मल लोड में वो लोड जो उसके सेंट्रॉइड से पास होगा वो कहलाएगा एक्सियल, और जो किसी डिस्टेंस से पास करेगा वो कहलाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है। इसी तरह से बेटा ये जो लोड है P3 और P4 और
P5 और P6 ये टेंजेंशियल लोड है, लेकिन टेंजेंशियल लोड में भी वो लोड जो सेंट्रॉइड से पास हो रहे हैं वो है P3 और P5। तो P3 P5 TSL हो गए, TSL, और ये भी TSL। जबकि P4 और P6 कौन से, एसेंट्रिक TSL। ये तो हमने अभी तक देखा है पीछे। अब देखिए बेटा यहाँ पर W1 की अगर बात करें तो W1 क्या है, देखिए W1 की लाइन पास हो रही। अच्छा ये कौन सी एक्सेस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है ये वाली। तो ये देखेंगे ये जो लोड है, ये देखिए बेटा 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के साथ। और कहाँ से पास कर रहा है ये लोग, सेंट्रॉइड से। तो बेटा ये W1 भी कैसा आपका TSL है, ट्रांसफर शियर लोड है, ठीक। W2 देखो बेटा, W2 भी कहाँ से पास कर रहा है, सेंट्रॉइड से तो कर रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पर। और अगर आप देखें तो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिख रहा है, तो प्लेन के पैरेलल भी है, तो वहां से भी समझ सकते हैं ये TSL। तो W2 भी क्या आपका TSL है। इसी तरह से बेटा मैंने यहाँ UDL लगा रखा है, UDL का भी नेट लोड देखो कहाँ से पास कर रहा है, उसके सेंट्रॉइड से ही पास करेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे ऊपर कौन से लोड लगे हैं, TSL लोड लगे हैं। अब मैं अगर बोलूँ बेटा मैंने एक यहाँ पर लोड लगाया कोई इस तरह से P, तो ये कौन सा लोड है, तो आप बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो ये एक्सियल लोड है। लेकिन मैं बोलूँ ये लोड अगर, तो आप बोलोगे सर ये एक्सियल लोड तो है, लेकिन इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, क्यों, इसेंट्रिसिटी के साथ पास हो रहा है ये, सेंटर से किसी दूरी से। क्लियर है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। तो एट द एंड अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ फाइनली, तो आप समझ लीजिए इसको, मैं फाइनली एक बात करना चाहता हूँ। देखिए तो मेरे पास या तो बेटा प्लेन हो सकता है, मेरे पास या तो प्लेन हो सकता है, एक सेकेंड, मेरे पास बेटा क्या हो सकता है, या तो मेरे पास प्लेन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन, अगर एक ऐसा प्लेन है। या फिर मेरे पास क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, वो कौन सी एक्सेस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। ध्यान से समझिए इसको, बस फाइनली खत्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। या तो प्लेन हो सकता है या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हो सकती है। अगर ये प्लेन है, ये कोई प्लेन है, तो प्लेन के हिसाब से देखिए अब बेटा सारे लोड जो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे वो नॉर्मल लोड कहलाएंगे। मतलब ये लोड कैसा है, नॉर्मल लोड, अगर आप प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो सारे लोड जो प्लेन के पैरेलल होंगे तो वो कौन से लोड कहलाएंगे, शियर लोड या टेंजेंशियल लोड। क्या यहाँ तक क्लियर है। ये बेटा आधार है इनके, चाहे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हिसाब से देखें या फिर प्लेन के हिसाब से देखें, तो वो सारे लोड जो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल लोड कहलाएंगे, और जो पैरेलल होंगे वो कहलाएंगे शियर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सारे लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये देखो बेटा सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल है, तो सारे के सारे लोड कौन से हैं, नॉर्मल लोड। ये तीनों की तीनों नॉर्मल लोड है। लेकिन एक ऐसा लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, वो लोड कहलाएगा आपका शियर लोड। आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें, ठीक है। तो एक बात समझ लें, इसको बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एलिमेंट बनाए, हम लोग बड़ा एलिमेंट वगैरह सब पढ़ेंगे बाद में कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, अभी फिलहाल समझ लो कि यहाँ पर एक बॉडी बनी है हमारी। तो यहाँ पर कितने प्लेन दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, और तीसरा प्लेन ये है, ठीक है। मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैं बोलूँ ये क्या बेटा आपका, तो आप बोलोगे सर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे थर्ड नंबर प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपसे कि मैं कुछ लोड्स यहाँ पे बनाता हूँ, अब बताइए वो कौन से लोड होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक लोड ये लगा रखा है, एक लोड मैंने ये लगा रखा है, एक लोड मैंने ये लगा रखा है, एक लोड मैंने इस तरह से ये लगा रखा है। जैसे मान लीजिए P1 है, ये P2 है, ये P3 है, और ये P4 है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कौन से प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा बेटा प्लेन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में आप बात करो अगर, तो आप बोलोगे सर ये P1 जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज योर प्लेन। और प्लेन के साथ जो 90 डिग्री पर होता है वो नॉर्मल लोड कहलाता है। इसका मतलब P1 कौन सा आपका नॉर्मल लोड है। इसी तरह से ये भी P2 भी एक प्लेन है, लेकिन प्लेन के अगर कोई चीज पैरेलल होता है तो कौन सा लोड कहलाता है, शेयर। तो इसका मतलब P2 कौन सा आपका शेयर लोड। P3 देखो बेटा P3 पे प्लेन नंबर 3 के पैरेलल है, तो P3 भी कौन सा शेयर लोड।
लेकिन P4 जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब P4 कौन सा होगा आपका, नॉर्मल लोड। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़? ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में देखें कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से समझिए बेटा, सिंपल सा, ये एक बॉडी है, इस बॉडी की अपनी ये क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर, देखिए इसको ध्यान से, अगर मैं बोलूँ ये क्या चीज़ है ये, तो आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे प्लेन्स हैं, ये भी इसका प्लेन है। तो अगर मैं बोलूँ बेटा ये एक लोड लगा, ये कौन सा लोड है, तो आप बोलोगे सर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन का परपेंडिकुलर लोड है, तो ये कौन सा लोड है, नॉर्मल लोड। क्लियर है? और मैं बोलूँ कि बेटा अगर मैं यहाँ पर, ये बॉडी है इस तरह से, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और मैं बोलूँ बेटा कोई लोड ऐसे लगा है, तो आप बोलोगे सर प्लेन के पैरेलल है, तो शेयर लोड है। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में देखिए या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए, तो ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री पर है, या प्लेन के पैरेलल है, तो है दोनों कंडीशन में शेयर। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम लोग यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक थैंक यू सो मच।